Hey students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator for the upcoming year. I must say कि अगर आप अपने क्लास 12th में जस्ट अभी एंटर किए हैं एंड आपके गोल्स हैं हाई और आपकी कहीं ना कहीं 11th जो है वो वीक रही है, आपको फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाई या फिर आपको फिजिक्स बहुत डरावनी लगी है, तो आप बहुत ही सही चैनल पर लैंड कर चुके हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें। तो बेटा अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो अगर आप जाते हैं बेटा अकेडमिक वेबसाइट पर और यहाँ से करिकुलम में आप 2024-2025 पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्कुलर्स में आप एकेडमिक इलेक्टिव्स में जाके अपने फिजिक्स के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फिजिक्स सिलेबस। और अगर हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे बेटा साफ साफ एक चीज लिखी गई है आपके सिलेबस में कि इस बार ना यार, है ना, मैं इसके पीछे का तुम्हें क्रक्स बताती हूँ एंड इजी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इस बार रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। अब पिछले 2 साल से अगर हम बात करें, पेपर को क्रैक करना इतना इजी नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स अब वो है ना एकदम रट्टाफिकेशन का खेल नहीं रहा है, तो एकदम स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एकदम क्रिस्प तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, आपको नीट के लिए पढ़ना है तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है, अगर आपको सीयूटी के लिए पढ़ना है तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी से टिक करवाने वाली हूँ बेटा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लीव करने हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं एंड अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे, है ना, आगे की तरफ, तो पहले 11th का सिलेबस आता है देन आपका 12th का सिलेबस आ जाता है। ठीक है, तो 12th के सिलेबस में बेटा हमारे स्टार्ट होता है किसके साथ, फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द फर्स्ट यूनिट। ठीक है, सो आप अगर इसको स्क्रॉल करेंगे एंड हेयर कम्स योर सिलेबस। ठीक है, चलिए, सो बेटा यहाँ पे हम फर्स्ट अगर यूनिट की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि आपको एनसीईआरटी बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी एनसीईआरटी के नहीं बाय करेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं। आई नो दैट आपको बहुत आलस आएगा उस चीज में, बट फिर भी यार कुछ कंडीशन है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, तब भी मैं बोलूंगी एनसीईआरटी बिल्कुल अफोर्डेबल रहती है बेटा, यू शुड गो फॉर दैट। बट अगर कुछ भी कंडीशंस ऐसी हैं कि आप एनसीईआरटी तक भी जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते, तो बेटा आप यहां पर सिंपली क्या करना, गूगल पर जाकर टाइप करना एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, आपके पास वहां पे पीडीएफ आ जाएगा और वहां से बेटा ओपन कर लेना और मेरे साथ साथ जो मैं आपको टिक करवा रही हूँ वो वाले टॉपिक्स को बेटा टिक कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर चलती हूँ, बुक नंबर 1 का इंडेक्स खोल लेती हूँ और बेटा जो हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपका जो एनसीईआरटी है ना वो रिवाइज कर दिया गया है। तो बहुत पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी ना वो एकदम मोटू सी एनसीईआरटी होती थी, उसमें कितने सारे टॉपिक्स थे, बट अब तो काफी सारे टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो अगर हम बुक नंबर 1 का इंडेक्स देखें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो न्यू बुक के हिसाब से बेटा इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो रिड्यूस है। सारे के सारे टॉपिक्स बेटा आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, पहले होता था कि चार्ज बाय कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तो इसका जो बेसिक पार्ट था ना वो रिड्यूस हो गया था। बट मैं तुम्हें बोलूंगी यार कॉन्सेप्ट तभी समझ में आता है जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, तो आप वो जरूर से पढ़ें, है ना। आप इवन मेरी इस चैनल पर भी वीडियोस देख सकते हैं बेटा, आपको मिल जाएंगी, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सब चीजें को कवर करवा रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर अगर आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो आपको सब कुछ पढ़ना है बेटा। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में ना 2.15 बेटा आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का एक टॉपिक आता है एंड इस टॉपिक में आपको डेरिवेशन नहीं करनी है। किसी टाइम पर ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बार पूछी जाती थी, बट आपको सिर्फ इसका बेसिक आइडिया यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसमें से पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज बेटा इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है डेरिवेशन का नहीं बनेगा। ठीक है, ये साफ साफ सीबीएसई ने अपने सिलेबस में बोल रखा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 बेटा कंप्लीट आपके सिलेबस में, अगर आप पुरानी बुक को फॉलो कर रहे हैं
तो उसमें यहाँ पे बेटा आपके पास मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का भी टॉपिक होगा, बट अभी इस वाली बुक में आपका जो न्यू वाला बुक है उसमें बेटा आपको ये वाले टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ने हैं, ना ही मीटर ब्रिज का टॉपिक पढ़ना है और ना ही पोटेंशियोमीटर का पढ़ना है। बट फॉर योर CUT एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सो बेटा उसका इंतजाम ऑलरेडी अड्डा 24/7 ने कर रखा है। एज वी ऑल नो दैट टुडे इज मदर्स डे, तो बेटा मदर्स डे के है ना अवसर पर आपके लिए यहाँ पे भारी छूट लगाई गई है। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैम आप जैसा टीचर चाहिए है ना, एंड हमें मैम CUT तक पार होना है, तो बेटा आपके लिए यहाँ पर अगर आप अड्डा 24/7 पे क्लिक करते हैं, ऑल कोर्सेज में जाते हैं बेटा, ऑल कोर्सेज में व्हेन यू विल बी गोइंग आप जाएंगे UG एंड PG एंट्रेंसेज में, बेटा CUT UG पे क्लिक करेंगे, CUT महापैक में जाएंगे। बेटा CUT के महापैक्स आपके लिए आ गए हैं। साइंस का महापैक इट्स लाइक अ एडमिशन, जैसे आप अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, ऐसे ही बेटा हमारा CUT का साइंस का महापैक है। इसमें आपको सारे के सारे बैचेस एवरीथिंग टिल द एंड बोर्ड एज वेल एज CUT है ना, आपका इसमें जो है वो कवर करवाया जाएगा। ठीक है, सो बेटा वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ और आपको यहाँ पे बेटा कोड लगाना है Y549। जैसे ही आप Y549 लगा के अप्लाई करते हैं तो बेटा आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है उसमें 20% को ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे दिया जा रहा है। तो 11,999 का पड़ेगा बेटा आपको, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी जर्नी में। ठीक है, चलिए, सो दीज आर द डिटेल्स, दिस इज द कोड, मदर्स डे स्पेशल कोड है बेटा, यू कैन गो फॉर इट एंड अप्लाई इट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा बेटा बैचेस में, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, वहां पे हम CUT की भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे होंगे, तो आपको शुरू से एक एज एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ये वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट चलिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बेटा, सोलेनॉइड का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओनली फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सिस पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सब चीजें बेटा आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है। बट अगेन आई विल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बेटा अगर CUT एग्जामिनेशन में बात करूं तो ये सब चीजें इंक्लूडेड है। बट एक्सियल, इक्वेटोरियल का बेटा ये सब आपके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की बात करें तो जितने भी टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे गए हैं बेटा ये NCERT पर, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, यू हैव टू कवर इट। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी बेटा एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, सब कुछ आपको कवर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस और नॉट। मैं बोलती हूँ यार बेसिक आइडिया ले लो ना यार, थोड़ा बहुत पढ़ लेना डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, बिकॉज एज सच ये बहुत पहले बेटा सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया था, बट फिर इसको दोबारा से सिलेबस में ऐड कर दिया गया था, तो ये हमेशा एक क्वेश्चनेबल टॉपिक रहता है, बट आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बुक नंबर 2 की बात करें, रे ऑप्टिक्स बेटा देख सकते हो आप कितना छोटू सा हो गया है। किसी टाइम पे ना जब मैं क्लास 12th में थी ना इतना बड़ा होता था रे ऑप्टिक्स, है ना, अब तो एकदम छोटू सा हो गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर्स, मिरर इक्वेशन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस बाय लेंसेज। यहाँ पे आपके पास बेटा आ जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेटा ह्यूमन आई का टॉपिक रिड्यूस है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में से जो दो मेजर बड़ी बड़ी टॉपिक है, इंटरफेरेंस, यानी कि अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो उसमें फ्रिंज विड्थ वगैरह डेरिवेशन कुछ भी सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा का पाथ डिफरेंस वाला है ना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। इवन की डायफ्रेक्शन का भी बेटा आपके पास जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बेटा कंप्लीट करना है, एटम्स कंप्लीट करना है। न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट अगर आप फिर से मैं बोलूंगी आप CUT की प्रिपरेशन साथ साथ करेंगे अगर, तो बेटा वहां पर ये वाला पार्ट बहुत मेजर है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में बेटा आपको अगर मैं कंसिडर करूं इस न्यू बुक के अकॉर्डिंगली, तो न्यू बुक के अकॉर्डिंगली आपको सब पढ़ना है। अगर आप पुरानी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रांजिस्टर का पार्ट नहीं पढ़ना है, जीनर डायोड नहीं पढ़ना है, देन आपको लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब टॉपिक्स जो है आपको नहीं पढ़ने फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो इसलिए प्रेफरेबली बेटा क्या करना है, बेटा आपको न्यू बुक ही लेनी है, यू हैव टू गो फॉर द न्यू बुक। ठीक है, आप पुरानी बुक लीजिए मत, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन दिस चैनल, आई एम ऑलवेज विद यू, योर फिजिक्स कोर मैम इज देयर विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। कंजूसी मत करा करो यार, तुम्हारे लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस, हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, तो तुम एक लाइक तो कर ही सकते हो ना यार, और कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट जरूर से छोड़कर जाना। #बोर्ड एग्जाम्स 2025 के टॉपर्स। बाय बाय।